कि इमरान खान साहब का तोशाखाना के हवाले से मुकदमा इतना बड़ा नहीं है जितने बड़े बड़े वकील उन्होंने हायर कर लिए हैं। ऐसा लगता है कि उनकी फ़ीसें खुद इमरान खान साहब नहीं देते, बल्कि पाकिस्तान से तो गालिबन उनकी फ़ीसें दी ही नहीं जाती होंगी। कहीं बाहर से खान साहब के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में इतने चाहने वाले हैं, इस कदर ज़्यादा लोग उनके लिए अपना टाइम देते हैं, अपने वसाइल देते हैं, तो इन वकीलों को भी लगता है वही पैसे दे रहे होंगे। इसलिए देखा यह जा रहा है कि एक के बाद एक वकील जो है वो आता है। मामला नईम बुखारी साहब से शुरू हुआ था, फिर हामिद खान साहब से शुरू आ गए बीच में, फिर ख्वाजा हारिस आ गए, और अब मोहतरम जनाब लतीफ़ खोसा साहब आ गए। ख्वाजा हारिस साहब और हामिद खान साहब के अलावा बाकी के जो वकला हैं, उन्होंने मुकदमा लड़ने की बजाय कैमरों के सामने तकरीर करने को ज़्यादा तरजीह दी है। इसे कहते हैं प्लेइंग टू द गैलरी। तो इस एतबार से खान साहब को जिस तरह से वकला तसलसल के साथ बदल बदल के सामने आ रहे हैं और बातें कर रहे हैं, वो दरअसल खान साहब का मुकदमा सुलझाने की बजाय उलझाते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर ख्वाजा हारिस साहब से के दरमियान में अली ज़फ़र साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में खड़े थे, वहाँ से उन्होंने सज़ा करवा दी, नाअहल करवाया। ख्वाजा हारिस साहब ट्रायल कोर्ट में खड़े थे, वहाँ से उन्होंने सज़ा करवा दी, खान साहब जेल चले गए। और अब हाई कोर्ट में जो अपील दायर हुई है उसमें मोहतरम जनाब लतीफ़ खोसा साहब खड़े हैं, और उनकी भी 2-3 दिन की कारकर्दगी देखकर यही कहा जा सकता है कि मुद्दई सुस्त खोसा चुस्त। तो ये जो सूरत हाल बन रही है, ये दरअसल ऐसा लगता है कि खान साहब ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं अपने ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। उनके ख़िलाफ़ उतनी बड़ी कार्रवाइयाँ नहीं हो रही जितने बड़े वकील उनके लिए खड़े किए जा रहे हैं। और इससे ये भी साबित होता है कि खान साहब जेल में रहने से, सुलाखों के पीछे जाने से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, और वो कहते हैं कि जनाब, मैं चाहे अपनी जान बेच कर ना मुझे कोई बड़े से बड़ा वकील करना पड़े, लेकिन मैं जेल में नहीं रहना चाहता। और जो लोग जिन्होंने इन्हें जेल में डाल दिया है, उनकी दिलचस्पी इसमें है कि खान साहब ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रहें। इसीलिए लतीफ़ खोसा साहब अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर भी गरज बरस रहे हैं। ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने बहुत एक तेज़ किस्म की जो प्रेस रिलीज़ है वो कल जारी की थी, उन पर अदम एतमाद ज़ाहिर किया था। लेकिन जो लॉ का प्रोसेस है वो तो अपनी मर्ज़ी से चल रहा है, और वो कैसे चलेगा ये इसका फ़ैसला तो अदालतें करती हैं। चुनांचे इस सारे तनाजुर में खान साहब की जो रिहाई की दुहाई है वो बहुत ज़्यादा सुनाई देने लगी है, और रिहाई के हवाले से जो इक़दामात होने चाहिए वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं। अगर ये इसी तरह से मामला बिगड़ता रहा तो मुमकिन है खान साहब अगले 2 साल तक जेल में ही गुजार दें, जब तक के इलेक्शंस नहीं हो जाते, जब तक कि नया सेटअप नहीं आ जाता, जब तक कि नए हुक्मरान नहीं आ जाते, और फिर वो आकर फैसला करें कि क्या होना है। क्योंकि बाय द वे पीडीएम या नून लीग ने जाने से पहले खान साहब को जेल में डाल दिया था, और वापस आकर लगता वही निकालेंगे। इसलिए खान साहब को अब ये ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि उन्हें थोड़ा लंबा अरसा गुजारना पड़ सकता है। अगरचे ये जो सज़ा है ये सस्पेंड हो सकती है, 3 साल की टोटल सज़ा है जो कि जिसमें आसानी से बेल हो सकती है, लेकिन जो रवैया हम देख रहे हैं, जो हालात व वाक़यात नज़र आ रहे हैं, उसमें ऐसा लगता है कि खान साहब को कुछ वक्त लग सकता है। इस दौरान में सदर अलवी साहब ने अपना जलवा दिखाया और उन्होंने कोशिश की कि मामलात को डाइवर्ट किया जाए, प्रेशर डाला जाए और रियासत की सुबकी की जाए, लेकिन अभी तक वो या उनका कोई वकील सुप्रीम कोर्ट में जाकर नहीं खड़ा हो सका, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई सो मोटो नोटिस लिया है इस बात पर कि सदर साहब जो ऑफिशियल
सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के हवाले से जो बातें कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। तो अब जिस तरह से दिन गुजरते जा रहे हैं, सदर साहब जो हैं वो वीक विकेट पर जाते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद ने जब से रिबट किया जो कुछ सदर साहब ने कहा था, और हुमैरा अहमद साहबा जिनको वो चाहते थे कि उनकी जगह आ जाए, उन्होंने इनकार कर दिया। और ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से कोई भी फेडरल सेक्रेटरी सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर नहीं जाना चाहता। तो इसी से अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त किस कदर गर्म पानी के अंदर खड़ी है, हॉट वाटर के अंदर खड़ी है। हम देख रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को दोबारा धर लिया गया है। असद उमर साहब का इस हवाले से फिर से ट्रायल शुरू होने वाला है। साइफर को एक बाकायदा इशू बनाया जा रहा है, और ऐसा लगता है कि अगर खान साहब तोशा खाना में बाहर आ भी जाते हैं तो साइफर में दोबारा से उन्हें धर लिया जाएगा। अगर वहाँ से, और उससे पहले 190 मिलियन पाउंड वाला जो मुकदमा है जो कि एक बड़े प्रॉपर्टी टाइकून के हवाले से है, और अलकादर ट्रस्ट का जिसमें सारा जो ज़मीन ट्रस्ट पर उनको मिल गई थी, उसमें भी ये धरे जा सकते हैं। तो खान साहब को अगर ये ख्याल है कि वो अगले हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 2 महीने में बाहर आ जाएंगे, तो ऐसा अभी तक बज़ाहिर नहीं लगता है। कल का क्या मामला होगा, अगले चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा इस सारी सूरत हाल को कैसे देखेंगे, अभी इसके हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने वकील बदले हैं, इस तरह से तो गालिबन चीफ जस्टिस साहब ने अपने जुब्बे नहीं बदले होंगे, यानी वो जो ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं। तो इतने वकील बदलने से भी दरअसल एक शक पैदा होना शुरू हो जाता है कि आपका केस मजबूत नहीं है। वगरना अगर आप मजबूत बुनियादों पर खड़े हों और आपका मौक़िफ़ सच पर मबनी हो, तो आपको किसी वकील की भी ज़रूरत नहीं। आप शाहिद खाकान अब्बासी की तरह कह सकते हैं कि मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूंगा, और मेरे मुकदमे को का ओपन ट्रायल हो, टीवी कैमरे लगाए जाएं। एक तरफ शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म ये कहते नज़र आते हैं, दूसरी तरफ इमरान खान जो है वो वकील पर वकील बदल रहे हैं, अपने मौक़िफ़ पर गौर नहीं कर रहे हैं कि क्या उन्होंने जो तोशा खाना के तहाइफ बेचे, बेचकर रकम जमा करवाई और फिर जाकर उसको उन्होंने इलेक्शन कमीशन के कागजात गोशवारों में उसे जाहिर किया। तो ये मुकदमा जो है इस एतबार से कमज़ोर नज़र आता है, इसीलिए ताकतवर वकील पीछे खड़े नज़र आ रहे हैं। वकला की चांदी लगी हुई है, वो माल पे माल बना रहे हैं, और इसमें हर कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर से लेकर जो भी नामवर वकील है वो अपनी खिदमात पेश करने को तैयार है। हत्ता कि रावलपिंडी में भी जो ट्रायल के बेहतरीन वकील हैं उनको खड़ा किया गया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा लगता है कि खान साहब को ये लगता है कि उनकी रिहाई आसान नहीं है और वो लंबी हो जाएगी, और वो किसी ना किसी तरह से चाहते हैं कि वो बाहर आ जाएं। कैदी नंबर 804 जो है, अगर बदल लिया जाए इस हिस्से को तो वो 408 हो जाता है, और 408 में 12 और डालें तो 420 बन जाता है। तो ये कैदी नंबर 408 या 804 कहीं 420 में ना बदल जाए, और इनकी 420 जो हैं वो जाहिर होना ना शुरू हो जाएं। ये तो है एक मौक़िफ़। दूसरी जानब ये है कि इमरान खान ने जब से चैलेंज किया और उसने लोगों से कहा कि आपने घबराना नहीं, हमने ग़ुलामी कबूल नहीं करनी, अगर अमेरिका रजीम चेंज करता है तो हम उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे, अगर मुकामी तौर पर कुछ ताकतें, कुछ कुव्वतें उस रजीम चेंज का हिस्सा बनती हैं तो भी हम उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। इमरान खान के इस बयानिए को उनके फॉलोअर्स ने पहले अडॉप्ट किया, फिर पब्लिक एट लार्ज ने अडॉप्ट कर लिया। यही वजह है कि आज नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम जैसी बड़ी जमातें और पुरानी जमातें इंतखाब के, तो इमरान खान का बयानिया इस कदर मजबूत है और उसका कहना इस कदर साइब और सच है कि फिर अवाम जो है वो जौक दर जौक निकल कर इमरान खान को वोट डालते चले जाएंगे,
और उनका बोरिया बिस्तर यानी नून का, पीपल्स पार्टी का और मौलाना फजल रहमान का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि जितनी ताख़ीर हो इंतखाबात में बेहतर है। इमरान खान जितनी देर तक पाबंदे सलासल रहें उतना बेहतर है। अब ये जो ज़ोर आजमाई हो रही है कि इमरान खान अपने वकील पर वकील, वकील पर वकील, वकील पर वकील पेश करके अपने आप को बाहर लाना चाहते हैं, जबकि पीडीएम की तमाम जमातों की सारी उम्मीद इस बात पर है कि इस्टेब्लिशमेंट किसी तरह से पीटीआई के ख़िलाफ़ रहे और इमरान खान की खुली ऑफ़र के बावजूद कि वो बातचीत करना चाहते हैं, वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो गुफ्तगू करना चाहते हैं, वो ताकि पीडीएम से भी बात करना चाहते हैं, उस बात को, उस नेगोशिएशन की ऑफ़र को घास ना डाली जाए। तो इस एतबार से कहा जा सकता है कि इमरान खान की शक्ल में एक नया भुट्टो पैदा हो चुका है, एक नया अवामी लीडर पैदा हो चुका है, एक नया अल्ताफ़ हुसैन पैदा हो चुका है। शायद ये भी बात दुरुस्त हो सकती है। लेकिन अगर इमरान खान ज़्यादा देर तक जेल में रहे, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात की तफ्तीश जो है, वो इंक्वायरी जो है वो इंटेरोगेशन, और इंटेरोगेशन एफआईआर में बदलती चली गई, तो फिर इमरान खान के लिए अपने आप को इन मुकदमात से जान छुड़वाना मुश्किल होता जाएगा। और फिर एक वक्त आ सकता है कि नवाज शरीफ साहब की तरह उन्हें भी ऑफ़र किया जाए कि जनाब आप भी बीमारी का बहाना बनाएं और मुल्क से 5 साल के लिए बाहर चले जाएं। ये वो मंजरनामा है जो कि बनता हुआ नज़र आ रहा है। और वाकफ़ान हाल का ये कहना है कि अगर इमरान खान नहीं मानते तो ना सिर्फ उन्हें जेल में रहना पड़ेगा, बल्कि उनके तमाम करीबी साथियों को भी एक एक करके जेल में डाल दिया जाएगा, जिसमें कुछ बड़ी शख्सियात जिन पर अभी कोई मुकदमा नहीं बन सकता बरबिनाए ओहदा, उनके भी नाम आ रहे हैं। तो एक बड़ी आजमाइश है, एक बड़ा मरहला है, एक कड़ी आजमाइश है जिसमें पीडीएम इस वक्त फंसी हुई है, उसके वर्कर्स फंसे हुए हैं, उनके फॉलोअर्स फंसे हुए हैं। उसका सबब यह है कि इमरान खान ने चैलेंज किया है, लेकिन उसका डार्क साइड ये है कि इमरान खान उस वक्त उन कुव्वतों के साथ खड़े थे जो नवाज शरीफ को पाबंदे सलासल कर रही थी, जब नवाज शरीफ उन्हें चैलेंज कर रहे थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।